बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 जून 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बीटीसी और आखिर में इंडेक्सेस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अगर हम गोल्ड की सिचुएशन डिस्कस करें फ्राइडे की, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी 1955-56 के आसपास। आज मार्केट काफ़ी स्लो है क्योंकि यूएसए में बैंक हॉलीडे है और H1 के टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज को मार्केट बार बार सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यूएसए में ये बता रहे हैं बैंक हॉलीडे, इसलिए मार्केट आज काफ़ी स्लो है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम आज की न्यूज़ देखें, बता रहे हैं कि चाइना ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है। क्रूड ऑयल को मैंने सेल कराया था मेरे ख्याल है फ्राइडे को 71, 72, 73 से, और मार्केट हमारे सेल के जोन को टच करके डाउन आ रही है। फंडामेंटली अगर हम देखें, ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स हिट 5 ईयर हाई। ईरानियन ऑयल मार्केट में आ गया है और एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहेगी। गोल्ड के ऊपर सबसे पहले हम आज के लेवल्स लगाएंगे। इस पर्पस के लिए हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और कल वाली कैंडल को हमने देखना है। ये तो आज छोटी सी कैंडल बन रही है 19 को, और ये 18 को तो मार्केट ऑफ थी, ये है 16 सही। इस कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट लगा लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे यहाँ पे, ये लागी है जी। इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। डन कर दिया। एक और लाइन लेके आएंगे, ये हमारी होगी सपोर्ट, और इसी तरह सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, वो होगा हमारा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का कलर हम कर लेते हैं रेड। इसको कर दिया डन। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों आज के हमारे लेवल्स हैं। सही हो गया। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1967.7, सपोर्ट है 1953, पिवट पॉइंट है 1960 या 61 समझ लें। अच्छा जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसको सेल किया जाना चाहिए 1967 से टकरा के अगर मार्केट डाउन आती है। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी को ऐड कर लेते हैं। इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया। दोस्तों, टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, इसके ऊपर हम सेल का जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये जोन ड्रा हो गया जी सेल का। और अब हम जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रही, 30 मिनट में जाएंगे, यहाँ कंफर्मेशन है, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और बेरिश इनगल्फिंग है। सही हो गया। अब दोस्तों, हमने गोल्ड को करना है सेल 1960 से। एक सेल की ट्रेड लगाएंगे, एक इस जोन के सेंटर से लगाएंगे 63 के आसपास, और एक टॉप से लगाएंगे 1967 के आसपास, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1971 या 72 का, और यहाँ से मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये देखें, मार्केट इस सपोर्ट से टकरा के अप हो रही है 1953 वाली। और अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। पहले मार्केट अप होगी, स्कैल्पिंग वाली बाइंग भी की जा सकती है। ये फर्स्ट टीपी हो सकता है, सेकंड टीपी 1965, और 1965 और 67 से अगर मार्केट डाउन आने लगी तो टॉप से हम सेल करेंगे। ये है आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी गोल्ड के ऊपर। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है।
ये है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना हुआ है। इनका कलर कर लेते हैं हम रेड, ताकि हमें पता चले कि ये सेल का जोन है। डन कर दिया, और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं, डन कर दिया। जी दोस्तों, ये है सेल का जोन 71 से लेके 73.2 तक। क्यों है सेल का जोन? ये हमने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। अब आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। ये देखें, 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आप सेल करें। अब इस सेल के जोन से आप सेल कर सकते हैं 71, 72, 73.2 से, और SL आप यहाँ पे तकरीबन 74.5 का रख सकते हैं। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये 2.7 को टच करने के बाद अब डाउन आ रही है। 2.7 से भी इसको सेल किया जा सकता है, फर्दर ऊपर निकलती है 2.8, यहाँ से भी हम सेल करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर मार्केट इस सेल के जोन से डाउन आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहाँ पे देखते हैं तो ये सेल का जोन बना हुआ है, सही है, और इस जोन से इस मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। 24.17 से लेके 24.5 ये सेल का जोन है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग, और ये सेल का जोन है। इस जोन से हम यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं, और ये है 1.094 से लेके 1.100 तक का एरिया है। ठीक है, एक सेल की ट्रेड यहाँ पे पुट करेंगे, एक सेंटर में और एक टॉप। यहाँ से मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी यूएसडी काफ़ी अप हुआ, 1.28 को इसने टच किया है। और अब हमारी इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं, H1 देखते हैं, और दोबारा डेली टाइम फ्रेम में हम आएंगे। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। सही हो गया जी, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे। ये है दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। अब मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने डाउन आ सकती है, और इस जोन से टकरा के जब अप होगी तो दोबारा हम इसको बाय कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल छोटे एसएल के साथ इसको टॉप से सेल किया जाना चाहिए। NAS 100 को अगर देखा जाए तो ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और मार्केट अभी डाउन आई है। अगर ये है दोस्तों बाय का जोन, सही है, इस जोन को रिटेस्ट करके जब अप होने लगेगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम देखें US 30 को, US 30 बुलिश ट्रेंड में है, और अब ये मार्केट आ रही है डाउन। ये है बुलिश इनगल्फिंग, इस जोन को रिटेस्ट करके दोबारा ये अप हो सकती है, लेकिन माइक्रो लॉट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक 200 के मूविंग एवरेज को भी सलामी करने डाउन आ सकती है, फिर यहाँ से भी हम बाय करेंगे। BTC को अगर हम देखें तो ये सेल के जोन में है। BTC यहाँ से डाउन आ सकता है, क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। टॉप से इसको सेल किया जाए। H4 में देखें, ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को इसने रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस बना के ये मार्केट डाउन आएगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।